Friends, hi friends. Today we are going to discuss with the congruence of triangle. In this chapter, first of all, we will start with the few concept before going into the congruency. First of all, हम लोग क्या समझेंगे, सेम का मतलब क्या होता है. देखो यहाँ पे बहुत सारे पेंसिल्स हैं, राइट. तो ये सब पेंसिल्स क्या है, आपस में सेम है. क्यों? सबका काम क्या है, जस्ट टू राइट, इजंट इट. तो ऑल आर सेम. लेकिन अगर हम ये जो सेम वर्ड है इसको थोड़ा और इलैबोरेट करें तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसको हम वापस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला क्या है, सिमिलर. ठीक है, जो सेम थिंग होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेंसिल हैं, तो इसमें जो है ये सब एक दूसरे के सिमिलर है. क्यों? क्योंकि ये सब एक पेंसिल है. तो सिमिलर का मतलब क्या हुआ, द फिगर लुक अलाइक, जो फिगर एक जैसे दिखते हैं. तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल है, ये भी पेंसिल है. तो दीज ऑल आर सिमिलर फिगर. जैसे ये भी इरेजर है, ये भी इरेजर है, और यहाँ भी दिया गया है. तो ये भी क्या है, आपस में सिमिलर हैं, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इसके बाद आते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट क्या हो रहा है, टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज. जैसे आप देख रहे होंगे, ये लाइन पेंसिल, जो फर्स्ट पेंसिल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इस लाइन तक ख़त्म हो गया. देखो तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही है, इसका भी, इसका भी, इसका भी. देखने वाइज भी ये सब क्या है, एक जैसे हैं. तो दिस ऑल आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये भी क्या है, एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इजंट इट. तो ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. लेकिन ये देखो पेंसिल क्या है, ये पेंसिल सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है, इजंट इट. नाउ फिर से एक और कंसेप्ट लेते हैं, इसको और सिमिलर टर्म में समझते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट. ये क्या होता है, सभी तरीके से क्या होते हैं, आइडेंटिकल. मीन्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ सब सेम होगा. मीनिंग दे कैन बी प्लेस्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर्स एंड दे विल मैच परफेक्टली. तो सपोज एक शार्पनर को आप दूसरे शार्पनर पे रखोगे तो एग्जैक्टली वो मैच कर जाएगा. तो ये जो छोटे छोटे शार्पनर आप देख रहे हो, ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंट है. पर ये जो शार्पनर आपको दिख रहा है, बिग शार्पनर, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये आपका सिमिलर है. अब देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी फॉर अ ट्रायंगल के बारे में. कॉन्ग्रुएंसी फॉर अ ट्रायंगल के बारे में इसमें क्या होगा, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन ऑल द थ्री साइड्स and all the three angles are exactly same. जब ये जो साइड है, मतलब corresponding साइड, ये साइड, ये साइड, इसको बोलेंगे corresponding साइड. ये साइड and this and this exactly same और exactly equal. this angle, this angle, this angle, this angle, this angle and this angle is exactly same, then these two triangle are termed to be as congruent. और ये congruency का symbol है, right. क्या है, equal to देना है और ऊपर एक wavy structure तैयार करनी है, right. अब आते हैं कि इन मैथमेटिक्स हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, प्रूविंग चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे congruency देखेंगे कि congruency के कितने कंडीशन होते हैं. देखो, कोई भी दो ट्रायंगल को congruent प्रूफ करने के लिए आपको टोटल 5 रूल्स हैं और 5 रूल्स में 3 कंडीशंस हैं. तो मैं सबसे पहला जो कंडीशन है वो पढ़ूंगा, कौन सा, साइड साइड साइड. ठीक है, साइड साइड का मतलब क्या है. सपोज ये दो ट्रायंगल है, इसका लेबल कर देता हूँ मैं. तो ये हो गया A, B, C, P, Q, R. तो सपोज यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल. मतलब इसमें अगर देखेंगे तो AB मीन्स ये साइड इज इक्वल टू PQ, ये होना चाहिए. फिर BC यानी कि BC इज इक्वल टू QR होना चाहिए. और AC इज इक्वल टू PR होना चाहिए. इसको बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग. तो जब तीनों साइड एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी. दैट इज आपका क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, मतलब 2 साइड के बीच का एंगल.
ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट को अगर इक्वल करता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले दिखा देते हैं, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस साइड एंड दिस साइड इफ इक्वल देन दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे कैसे, मान लो ये क्या है, एक्स वाई जेड, ये है पी क्यू आर, तो लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू एंड, या फिर इसके बाद आप लिखिए एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू एज वेल एज वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड हो गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कभी नहीं लीजिएगा। मीन्स जो भी करस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स होते हैं उन्हीं के बीच के जो एंगल्स होते हैं उनको लेना पड़ता है, isn't it? Now we are moving to the third condition for congruency, that is एंगल साइड एंगल। तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि दो एंगल रहेंगे और उनके बीच का साइड। तो मान लिया ये एक एंगल लिया और ये एंगल इक्वल है, ये और ये भी आपस में मान लिया इक्वल है, तो इनके बीच का साइड क्या होगा, ये और ये, ठीक है। सपोज यू वांट टू टेक, सपोज आपने क्या किया, ये नहीं लिया, आपने क्या हुआ, कंडीशन में क्या है, सपोज ये इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो आपको ये साइड लेना पड़ेगा। मीन्स ऑलवेज यू हैव टू टेक द ऑर्डर, एंगल साइड एंगल ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो कैन आई राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, फिर ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ जी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज RHS। नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है। क्या हो गया ये, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। नाउ अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए आपको क्या करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया राइट एंगल। तो पहला कंडीशन आप समझ ही गए होंगे। मान लिया लेबल करते हैं, तो ये है ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ ये हो गया। फिर हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन ये है कि हाइपोटेन्यूज हम पहचानेंगे कैसे। देखिए हाइपोटेन्यूज पहचानने का दो वे है, एक अपोजिट टू द 90 डिग्री जो साइड होता है दैट इज दिस साइड, और यहाँ भी है ये साइड, तो इसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, अपोजिट टू 90 डिग्री पहला। या फिर हाइपोटेन्यूज पहचानने का और एक तरीका क्या, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यानी कि ये और ये भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, राइट। अब है यहाँ पे तीसरा पार्ट साइड। अब क्वेश्चन है कि साइड क्या ले सकते हैं, तो यू कैन टेक परपेंडिकुलर ऑल्सो अगर गिवन में है, या फिर आप बेस भी ले सकते हो अगर गिवन में है कि ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लेते हैं ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया और ये साइड भी इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, RHS। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। देखिए कॉन्ग्रुएंसी में जनरली ये आपको चार ही कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है, ये कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिएगा तो इसको सेक्शंस को, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको हम अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे अगर आर्चेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक और कंक्लूजन्स मिल रहा है। वो क्या है, इफ़ वी थॉट ऑफ दिस राइट एंगल, तो राइट एंगल की जगह हम लोग सिर्फ लिखते हैं एंगल हाइपोटेन्यूज विच इज़ ए पार्ट ऑफ साइड, और साइड तो साइड ही है,
तो यानी कि यहाँ पे और एक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है ASS, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है ASS यानी कि एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी भी इंक्लूड आप कर सकते हो, जिसको हम अदर वे से लिख सकते हैं SS से। तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट है जहाँ पे क्या होगा कि अगर एक एंगल और आपका मतलब रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो अगर एक एंगल सेम हो और बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर वो सेम होते हैं, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं X Y Z ABC, तो यहाँ पे अगर हम लोग का क्या होता है एंगल Y इज इक्वल टू एंगल B, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल B, फिर मान लिया YZ इज इक्वल टू BC और XZ इज इक्वल टू AC, राइट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दैट इज ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC। तो ये भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ होप इट इज़ क्लियर कि हमने क्या क्या सीखा। तो वापस से एक बार बता देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। तो कंडीशंस क्या था, SSS, दूसरा कंडीशन था SAS, तीसरा कंडीशन है ASA, चौथा कंडीशन है RHS, ठीक है, थोड़ा सा ये RHS, एंड द लास्ट वन इज ASS या SSA, इजंट इट। तो ये आपने टोटल 5 कंडीशन देखा जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, मीन्स 100% इक्वल। अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्विंग टेक्निक पे, क्योंकि यहाँ पे समझना तो अभी तक काफ़ी इजी रहा, लेकिन इसको करने का एक पैटर्न है, देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू राइट। तो सॉल्यूशन के सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है गिवन इन द क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, क्योंकि मोर और लेस आपका 3 कंडीशन चाहिए कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए, 1 या 2 कंडीशन आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। रिमेनिंग जो थर्ड पार्ट होता है ये आपको सर्च करना होता है, और सर्च करने के लिए यहाँ पे मैं एक IQ दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से कॉन्ग्रुएंसी को समझ सकें। जैसे पहले आपको चेक करना होगा कॉमन साइड दिया है या नहीं डायग्राम में, या कॉमन एंगल है या नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि कॉमन साइड या कॉमन एंगल होता क्या है, लेट्स सी। पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन साइड के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, इसको मान लेते हैं Y। तो अगर इस ट्रायंगल की एग्जांपल लेते हैं तो AY जो है, ये जो साइड आपका है AY, ठीक है, ये ट्रायंगल ABY एंड ट्रायंगल AYC, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि ये पार्ट इस ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यही पार्ट इस ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। दिस इज टर्म टू बी एज कॉमन साइड। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन एंगल के बारे में। कॉमन एंगल क्या होता है ये समझिए। कॉमन एंगल जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ABC, मान लिया ये क्या है P और Q। अब ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये पूरा बन रहा है, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल बन रहा है। तो आप देखो ट्रायंगल PBQ, मतलब ये छोटे से वाले ट्रायंगल में देखिए एंगल B क्या है, आ रहा है। सिमिलरली अब बड़ा सा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABC, इसमें भी एंगल B आ रहा है। मीन्स ये जो एंगल हो गया एंगल B विच इज़ कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, ये जो एंगल आप देख रहे हो ये दोनों ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले के लिए प्लस बड़े वाले के लिए कॉमन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन साइड एंड कॉमन एंगल्स। इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल को भी चेक करना होगा कि है या नहीं। तो जब भी कभी क्वेश्चन मिलेगा आप सबसे पहले किस पे सोचोगे, गिवन के बारे में, देन कॉमन साइड या कॉमन एंगल है या नहीं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, इजंट इट। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा और तुरंत से बन जाएगा कैलकुलेशंस। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, जस्ट एक पार्ट ऑफ रिवीजन, क्योंकि बच्चों लोग को ये कन्फ्यूजन होता है। तो जहाँ जहाँ पे क्रॉस बनेगा वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है और एक क्रॉस यहाँ पे बन रहा है, राइट, ये वाला। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट है, तो 2 का वर्टिकली अपोजिट कौन हो जा रहा है, 4, 3 का 1, 8 का 6, 7 का 5, ठीक है। तो ये सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं।
क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने क्या क्या बोला, वापस एक रिकैप कर लेते हैं। हमने बोला एंगल 1 के साथ एंगल 3, तो ये इक्वल हो गया। फिर हो गया एंगल 2 के साथ एंगल 4, एंगल 6 के साथ एंगल 8 और एंगल 5 के साथ एंगल 7। तो ये सब क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आते हैं हम लोग क्या, कोरस्पॉन्डिंग पे। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल आर टर्म टू बी एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल टर्म टू बी एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये और ये भी क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग, और ये पार्ट भी क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, एंगल 1 correspond to angle 5, angle 4 correspond to angle 8, angle 7 correspond to angle 3 और angle 6 correspond to angle 2। और ये सब क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे मैंने इक्वलिटी का सिंबल देते गया है क्योंकि दीज ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट आता है आपका क्या, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो देखिए ये एक दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसके अंदर का जो रीजन होता है इसका नाम बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलेंगे, इंटीरियर। और यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं, पर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, 5 का 6 ये इक्वल होता है 6 का 4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 विच इज़ द इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं IAA और करस्पॉन्डिंग एंगल को लिखते हैं इन शॉर्ट CA, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये सब हम लोग को सॉल्व के समय बहुत ध्यान देना है कि क्या करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है या नहीं, इंटीरियर ऑल्टरनेट दिया है या नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया है या नहीं। इसके बाद का जो सबसे चैलेंजिंग वर्क होता है वो होता है राइटिंग पैटर्न। बच्चे लोग को सॉल्व करना तो आता है पर लिखने का पैटर्न नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग को लाइन 1 में क्या लिखना होता है, गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, और कोशिश ये कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव दिया वे में लिखने का, सब्जेक्टिव नहीं, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, जस्ट लिखा कीजिएगा। जब मैं एग्जांपल आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर है उसके बाद क्या प्रूविंग करना है वो लिखना होता है। इफ़ कंस्ट्रक्शन इज़ नीडेड देन ओनली, तो यहाँ पे इफ़ लिख लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जो थोड़ा हायर क्वेश्चंस होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर हम लोग लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में सपोज आपके पास दो ट्राइंगल को प्रूफ करना है, ये है ABC और ये है PQR। तो आप क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो इस तरह से यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रूफ में। और फिर इन्हीं दोनों ट्राइंगल के 3 कंडीशन ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं, वही SSS, ठीक है, RHS, फिर SAS, राइट। इसी तरह के जो आपने अभी ऊपर कंडीशंस देखे, ये कंडीशंस आपको यहाँ ढूंढने पड़ते हैं 1 by 1, और बाकायदा कंडीशन के बाद उसके रीज़न ज़रूर लिखने पड़ते हैं, आइदर गिवन, आइदर कॉमन, वॉट एवर सो। अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हम ये कॉन्ग्रुएंसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, जैसे हमने देखा था गिवन। गिवन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर DC पैरेलल टू AC। तो यहाँ लिख लीजिए DC पैरेलल टू AC, इट इज़ गिवन। फिर बोला है और एक पार्ट लिखा हुआ है दैट इज AD इज इक्वल टू BC। AD और BC क्या है, इक्वल है। और एक चीज़, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, गिवन लिखते जाएंगे, आप डायग्राम को भी एडिट करते जाओगे और डायग्राम कॉपी में बनाया कीजिए। जैसे यहाँ पे बोला है DC पैरेलल, DC ये है, किसका पैरेलल है, AC का। AC, सॉरी यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हाँ यहाँ पे DC पैरेलल टू AB है, यहाँ पे B कर देते हैं। तो ये हो गया DC पैरेलल टू AB, मीन्स ये और ये आपस में पैरेलल हो गया, और बोला है कि AD इज इक्वल टू है BC, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दैट AE इतना। अच्छा, आपको प्रूफ करना है कि AE जो है
और जो बी एफ है, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये याद रखिएगा, जब भी ट्राइंगल आपको बनाना होता है आप क्या कीजिएगा, इसके बाद एक स्प्लिट ट्राइंगल बनाइएगा। मतलब ये छोटे से पार्ट को मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है। ये बन गया आपका ई ए डी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं दूसरा भी बनाता हूँ, मतलब ये ट्राइंगल बना रहा हूँ। अब कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी ट्राइंगल बनाएंगे स्प्लिट डायग्राम, तो आप करस्पॉन्डिंग साइड को एक ही तरफ लिखिएगा। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या ई पे 90 आ रहा है, वैसे ही एफ पे भी 90 है, तो यहाँ पे हम लोग 90 बना देंगे, राइट। तो नीचे बी इधर आ जाएगा और ऊपर का सी इधर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, ये दोनों भी 90 है ना। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर हो गया, कंस्ट्रक्शन में तो कुछ नहीं करा हमने, तो सीधा हम लोग लिखते हैं क्या, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या लिखना था कि आपको क्या प्रूफ करना है, तो आपको यही प्रूफ करना है कि ए ई इज इक्वल टू बी एफ, ये आपको प्रूफ करना है। इसके बाद क्या लिख देते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ में हमें क्या लिखना होगा, कौन कौन से हमें ट्राइंगल को लेनी है। आप देखो जब स्प्लिट डायग्राम आप बना चुके हो तो आपको अब मेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं पड़ती है, आप स्प्लिट से लिख सकते हो। तो ए ई डी ट्राइंगल ले लीजिए एंड ट्राइंगल बी एफ सी, ये दोनों ट्राइंगल लेना है, राइट। इसके बाद लिख लेंगे पहला कंडीशन, क्योंकि इसके बाद क्या लिखना था, हमने 3 कंडीशंस लिखने हैं, राइट। तो पहला कंडीशन लिखते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों लिखेंगे, तो मैंने ये बताया था कंडीशन लिखना पड़ता है। तो पहला कंडीशन क्या है, गिवन, राइट। फिर लिख देंगे क्या, डी ई इज इक्वल टू, मतलब ये भी आपस में सी एफ के इक्वल है, क्यों, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। मतलब क्या हुआ ये समझिए, मान लो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, पैरेलल है। इस पे आप अगर जितने भी 90 डिग्री बनाओगे तो वो सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरा कंडीशन, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी एफ पी होगा। ऐसा क्यों, इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये क्यों, क्योंकि ये गिवन है, राइट। तो देखिए हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि हमें 3 कंडीशंस लिखने पड़ते हैं। तो पहला कंडीशन आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब आप ये सोचना है कि ये किस कंडीशन को फॉलो कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल है, मतलब RHS, तो राइट एंगल हो गया ये, इसका अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया साइड। तो फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle AED is congruent to triangle BFC। तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कैन आई राइट AE इज इक्वल टू BF, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, 100% फोटोकॉपी। AE इज इक्वल टू BF, और ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, CPCT, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि CPCT है क्या, तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल मैंने बनाया और ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इससे करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो इसी को इन शॉर्ट ये कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये नहीं प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको ये प्रूफ करना था कि ये दोनों साइड इक्वल है। तो इन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, राइट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।